एलएसी पर चीन की हर गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया जाएगा। जिनपिंग के कहा, जनरल अगर जंग की हिमाकत करते हैं तो मान लीजिए कि माओ के मुल्क का नक्शा बदलना तय है, क्योंकि जिनपिंग की तानाशाही का एक ऐसा पाप सबके सामने आया है जो पहले कभी नहीं आया। एक रिपोर्ट में एक एक फ्रेम को गौर से देखेगा। जिनपिंग के पाप का यह वो पुलिंदा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। खुफिया कैमरे में चीन की सबसे खौफनाक हकीकत का खुलासा करती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। शिनजियांग, चीन की सरहद का वो कोना जिसके जर्रे जर्रे पर जिनपिंग के जल्लादों के जुल्म के निशान चस्पा हैं। जिसे चाहे घर से उठा दिया, जब तक चाहे हिरासत में कैद रखा, और इतने से भी बात न मने तो किसी भी वक्त गोली से उड़ा दिया। सुधार के बहाने डिटेंशन कैंप में कैद रख दिया। उइगर मुसलमानों पर चीन की जुल्म ज़्यादतियों का किस्सा उतना ही पुराना है जिसका आगाज चीन के पश्चिमी कोने पर मौजूद सबसे बड़े प्रांत शिनजियांग से होता है। शिनजियांग का पुराना नाम ईस्ट तुर्किस्तान है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में करीब 60% मुसलमान हैं। चीन को सबसे बड़ी दिक्कत इसी से है। यूं तो चीन में कुल आबादी 1.6% मुसलमान है, यानी 2.2 करोड़, जिनमें 90% से ज्यादा शिनजियांग में ही रहते हैं। लेकिन दशकों पहले धर्म को वेंटिलेटर पर रख चुके चीन को दिक्कत इसी से है। चीन उइगरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उइगरों का धर्म, और चीन इन्हीं उइगरों की पहचान को खत्म करने की भी लगातार कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर उइगर रोजा नहीं रख सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, दाढ़ी नहीं बढ़वा सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, कुरान नहीं सीख सकते हैं, यहां तक कि उइगर अपने बच्चों का इस्लामिक नाम नहीं रख सकते। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन में बाकायदा उइगरों की सुधार के नाम पर सैकड़ों की संख्या में डिटेंशन कैंप भी बनाए गए। ये जो स्लेटी रंग की दीवार देख रहे हैं, ये कोई स्कूल या तालीम की जगह नहीं। असल में इन दीवारों पर चीन का सबसे बड़ा पाप नजर आता है। ये तस्वीरें उइगर मुसलमानों को कैद में रखने के लिए बनाए गए चीन के उन डिटेंशन सेंटर में से एक की है, जिसे लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक चीन ने अपने डिटेंशन कैंप्स में 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा है। कैद में रखे उइगरों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। चीन की राजधानी बीजिंग से लीक हुए एक सीक्रेट दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिटेंशन सेंटर में तालीम के बहाने उइगर मुसलमानों से जबरन काम कराया जाता है। विरोध करने पर गोली तक मार दी जाती है। आशंका है कि 20 से 79 साल के बीच की उम्र के करीब 80 लाख उइगर मुसलमान टॉर्चर कैंप्स में बंद हैं। बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिनती अलग है। सवाल ये कि शिनजियांग में डिटेंशन कैंप के पीछे चीन का असल मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब चीन के तियाजिन शहर में मिलता है। तियानजिन बीजिंग के करीब चीन का वो शहर जिसकी चमक आंखें चौंधिया देती है। चीन के बड़े शहरों में से एक तियानजिन को चीन का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। पिछले 2 दशक के दौरान चीन के इस शहर ने ज्यादा तरक्की की, लेकिन इस शहर की इस चमक के पीछे चीन के एक बेहद घिनौने पाप का अंधेरा भी छिपा हुआ है, और वो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी मानव अंग प्रत्यारोपण। वैसे तो मानव अंगों का प्रत्यारोपण हर देश में होता है, लेकिन इसमें भी चीन का नंबर पहला आता है। और क्या आपको पता है कि तियानजिन को एशिया में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कैपिटल कहा जाता है? ये तस्वीरें तियानजिन सेंट्रल हॉस्पिटल की हैं। इस अस्पताल को एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर माना जाता है। यहाँ दुनिया के करीब हर देश से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मरीज पहुंचते हैं, जिनसे अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए चीन ने बाकायदा रेट फिक्स किए हैं। मसलन $1,30,000 देकर आसानी से लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उसी तरह किडनी के लिए $62,000, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए $1,60,000, फेफड़ों के लिए $1,70,000 और आंखों की कॉर्निया के लिए $30,000 तक वसूले जाते हैं। चीन का ये वो मनी मेकिंग सिस्टम है जिससे वो इंसानी अंगों के कारोबार से अपनी तिजोरी भरता है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 10,000 ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जबकि चीन के अस्पतालों का डाटा खंगालने पर यह आंकड़ा 70,000 से ज्यादा पहुंचता है। एक और खास बात यह है कि दुनिया के कई देशों में अंग प्रत्यारोपण के लिए हफ्तों इंतजार करना होता है, जबकि चीन में
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 3 हफ्ते की गारंटी दी जाती है। यानी दुनिया के बाकी देशों में किसी शख्स की मौत और अंगदान के बाद ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वहीं चीन के डॉक्टर इसके लिए पैसा देकर ऑन डिमांड तैयार रहते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसप्लांट के लिए अंग कहां से आते हैं? पिछले साल जिनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक में एक चीनी ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सामने बड़ा खुलासा किया था। चाइनीज ट्रिब्यूनल की संस्था ने खुलासा किया कि चीन ने लाखों मुसलमानों को बंदी बना रखा है और अपनी जरूरत के हिसाब से उनके किडनी, उनके लंग्स, यहां तक के स्किन को भी वो निकालता है और उनका ट्रांसप्लांटेशन करता है। यानी अवैध धंधे में तिजोरियां भरने के लिए वो इंसानों का इस्तेमाल करता है। चाइना ट्रिब्यूनल के मुताबिक चीन में यह फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग कई सालों से चल रही है। बयान के साथ कई सबूत भी रखे गए थे, जिसमें बताया गया था कि छोटे से जुर्म पर मौत की सजा सुना दी जाती है, जिसके बाद सबसे पहले उनके ऑर्गन निकाल लिए जाते हैं। चीन के इस पाप का खुलासा चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता युंग मिन ने चीन के कई अस्पतालों में किया। युंग मिन खुद को ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जरूरतमंद बताकर कई अस्पतालों में गए। उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा है। खुफिया कैमरे में कैद चीन का ये पाप देखिए। ये स्टिंग ऑपरेशन चीन के एक अस्पताल का है। तस्वीरों में अस्पताल का एक डॉक्टर अपने मोबाइल पर तस्वीरें दिखाकर ट्रांसप्लांट के लिए बेहतरीन क्वालिटी के लिवर का दावा कर रहा है। चीन के पाप की पोल खोलने वाले इस वीडियो को पहली बार 15 मार्च को अमेरिका में जारी किया गया। इस वीडियो को युंग मिन नाम के चीनी शख्स ने रिकॉर्ड किया था। युंग मिन बीजिंग के कई अस्पतालों में गए, खुद को अंग प्रत्यारोपण का जरूरतमंद बताया, जिसके बाद डॉक्टर उनसे पैसे के हिसाब से लिवर ट्रांसप्लांट के लिए वक्त बता रहे हैं। यहाँ तक कि एक डॉक्टर पैसे मिलने पर 1 हफ्ते में ही लिवर बदलने के लिए तैयार हो गया। धुंधली तस्वीरों में छिपी ये चीन की वो हकीकत है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन चीन जैसे जालिम मुल्क के लिए ये महज एक कारोबार से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सबूत है कि माओ के वारिसों की संवेदनाएं कब की मर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,